फ्रेंड्स, मैथ्स IAS क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ट्रिगोनोमेट्री। RS अग्रवाल क्लास 10th है और चैप्टर है आपका 11। ठीक है, चैप्टर 11। यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने यहाँ लिख रखा है sin a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos a माइनस बी इक्वल टू 1। यहाँ sin a प्लस बी 1 और cos a माइनस बी इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। और यहाँ दे a प्लस बी यानी बोथ एंगल a प्लस बी दोनों का सम जो है 0 डिग्री से ये क्या है, a प्लस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें एंगल a b से बड़ा है, यहाँ भी ठीक है। तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है, अलग अलग है। यहाँ हम सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 23 को। यहाँ पर देखिए आपको ये जो दिया हुआ है कंडीशंस, ठीक है, इस कंडीशन से आपको भी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आपको ख्याल नहीं करना है, बस यहाँ ध्यान दीजिए। 23 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है एंड cos a माइनस बी ये भी दिया है 1। ठीक, ये गिवन हो गया। और फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड a एंड b। ठीक है, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पर सिंस साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या दिया है, 1 दिया हुआ है ये। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर साइन a प्लस बी इक्वल टू, अब देखिए यहाँ साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है, तो हम साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 जो दिया है, तो 1 के जगह पर अब हम साइन में देखेंगे कि 1 कितना डिग्री का वैल्यू आता है। ठीक है ना, तो यहाँ हम देखेंगे 1 जो होता है ये साइन 90 डिग्री होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, और जो कॉस 0 का वैल्यू होगा वही साइन 90 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ हम दोनों तरफ साइन को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 करके यहाँ छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे अगेन। अब यहाँ क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट कंडीशन कि cos a माइनस बी, ध्यान दीजिए, cos a माइनस बी इक्वल टू, थोड़ा इसको और ठीक से लिख देते हैं। ठीक है, cos a माइनस बी ये भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी हम देखेंगे कि cos a माइनस बी इक्वल टू 1, cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है ना, ये cos में जो है 0 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि cos 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के जब हमने cos 0, जैसे यहाँ पर 1 साइन 90 डिग्री का, यहाँ देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमने 1 के प्लेस पर साइन 90 लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हमने 1 के प्लेस पर cos 0 लिख दिया। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका, दोनों तरफ से cos को कैंसिल कर देते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कर दिया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का कई गो तरीका है। ठीक है ना, यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ क्या चीज़, 90, और a माइनस बी इक्वल टू लिखा हुआ है 0। हमने दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, a और a 2a हो जाएगा। 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो a 45 डिग्री आ गया। अब यहाँ देखिए तो a प्लस बी 90 डिग्री है, तो b आपका क्या हो जाएगा, a प्लस बी 90 डिग्री, a का वैल्यू आ गया 45, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45, यानी कि एंगल b भी आपका हो जाएगा ये 45 डिग्री। ठीक है, तो a और b दोनों आपका यहाँ पर फाइंड हो गया। दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री। चेक भी कर सकते हैं, एंगल a माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो 45 माइनस 45 0 आ जाएगा। अब 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो ये आपका एंगल a और b फाइंड हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन था। इसमें यहाँ देखिए
ये जो आपका दिया हुआ है साइन 90 डिग्री 0 1 लिखे, कॉस 0 डिग्री 1 लिखे, इसके लिए एक जो है हमने पहले भी ट्रिगोनोमेट्री का आपका फार्मूला का स्पेशल वीडियोस बना करके अपलोड किया हुआ है, जिसमें स्पेशली जो है ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है एक ही वीडियो में एक ही जगह आपको दिया गया है, ठीक है। तो उसमें आप ये वैल्यूज़ का भी जो साइन 0 डिग्री यानी साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक जितने भी ये 6 रेशियोज हैं इनका 0 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये 5 डिग्रीज का जो है फार्मूला एक ही जगह एक ही साथ बताया गया है, ठीक है। और भी दिगर फार्मूला भी बताया गया, आप उस वीडियो को जरूर देखें और उसमें समझाया भी गया है कि किस ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को आप जरूर देखें और उसके बाद जो है इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को, ये 23 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। यहाँ देखिए इसमें क्या दिया हुआ है 24 नंबर में कि साइन a माइनस बी लिखा हुआ है। देखिए साइन a माइनस बी हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया है इसमें, यहाँ देखिए साइन a माइनस 1/2 लिखा हुआ है, 1/2, ठीक है। तो ये बता दीजिए साइन a माइनस बी, इसमें भी a और b फाइंड करना है। साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ लिखा 1/2, तो 1/2 साइन में कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन 30 डिग्रीज, साइन 30 डिग्री का वन कितना होता है 1/2 होता है। यहाँ लिख देते हैं साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 होता है, ठीक है। तो 1/2 के जब हमने साइन 30 लिख दिया यहाँ पर, यहाँ भी साइन हटा देंगे यहाँ पर, तो क्या बचेगा a माइनस बी, a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 कर लिया। अगेन अब अगला क्या दिया है इसमें कंडीशन देखिए कि cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं cos a प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ हम देखेंगे कि cos a प्लस बी इक्वल, इसमें साइन दिया था तो साइन में हमने लिया यहाँ cos है, तो 1/2 cos में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे कि cos 60 डिग्री, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है और cos 60 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यूज क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ cos कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सेम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है सॉल्व करने का, हम यहाँ चाहें तो a माइनस बी इक्वल टू 30 है, इसको इक्वेशन 1 बनाए, हम यहीं a का वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे हम a इक्वल टू तो कितना हो जाएगा ये 30 प्लस b हो जाएगा, ठीक है। a इक्वल टू 30 और प्लस क्या हो जाएगा b, ठीक है। तो इसे हम इक्वेशन 1 बना सकते हैं यहीं पर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब ये यहाँ पर लिखा हुआ a इक्वल टू 30 प्लस b है, यही हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हमें इक्वेशन 2 बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मेथड थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लिखिए ये a का वैल्यू, यहाँ हम फ्रॉम 1 से यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू है 30 प्लस b, यहाँ a के प्लस पर हम लिखेंगे 30 प्लस b और प्लस b यहाँ पर है इक्वल टू 60, तो b और b 2b हो जाएगा इक्वल टू 60 माइनस 30 हो गया। इस शॉर्ट में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक बार और देख लीजिए a इक्वल टू हमने क्या किया 30 है, b इधर आके प्लस b हो गया, ठीक। और यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। a के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे इतना, ये देखिए ये a के प्लेस पर आ गया 30 प्लस b यहाँ से, और फिर ये प्लस b हो गया इक्वल टू 60 डिग्री, तो b प्लस b 2b हो गया, 30 इधर आकर के माइनस हो गया, यानी कि 2b इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30/2, यानी कि b इक्वल टू 15 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये फ्रॉम 1 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आप जो है एक b का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल 30 प्लस b है, 30 प्लस b का वैल्यू हो गया 15, यानी a इक्वल टू क्या आ गया आपका 45 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री
अब b कितना आ गया है, b इक्वल टू आया है यहाँ पर 15 डिग्री। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन ए और बी फाइंड हो गया। चेक भी कर सकते हैं, a माइनस बी 30 था, 45 माइनस 15 30 हो जाएगा, और a प्लस बी 60 डिग्री, 45 प्लस 15 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 24। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ देखिए tan a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ दिया हुआ tan a माइनस बी, इसे भी सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। tan a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ 1/√3 और एक दिया हुआ tan a प्लस बी। ठीक है, पहले इसको लिखते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। 1/√3 tan में कितना डिग्री का वैल्यू होता है ये देखेंगे। तो ये होता है tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30। ठीक है, इसको हम ऐसे ही यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा तब 30 और b यहाँ आएगा तो प्लस b हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं। फिर लिखेंगे अगेन। अब फिर क्या दिया है सेकेंड कंडीशन कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। ठीक है, तो इसे लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा √3। तो इसमें tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो tan 60 डिग्री लिख दिए। यहाँ भी tan कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a के जगह पर लिखेंगे हम 30 प्लस b, ये a का वैल्यू हो गया, प्लस b यहाँ लिख देते हैं ये इक्वल टू 60 डिग्री। ये वैल्यू कैसे आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। तो यहाँ b और b कितना हो जाएगा, 2b हो गया इक्वल टू 60 माइनस 30, यानी 2b इक्वल टू 30 हो गया। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। अब यही b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 30 प्लस b यानी कि 15 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया a आ गया आपका 45 डिग्री और b कितना आया था यहाँ पर, b आ गया था आपका, b आ गया था 15 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए सॉल्यूशन वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। ठीक है, और डिग्रीज का वैल्यू के लिए आप जो है मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। ओके, बाय।